8 मई को एक अध्यापक के पास एक क्वेश्चन पेपर आया जब वो अपने लोगों से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान एक बॉस आए और उन्होंने बोला कि ये देखो ये गेस्ट पेपर, इस गेस्ट पेपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम पेपर में जो क्वेश्चन आए वो सिमिलर है। जब उन दोनों ने बैठकर बातचीत की और क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और मैच किया तो उनको समझ में आया कि जो नीट का क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वर्सेस जो गेस्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जी हाँ, इतना ही नहीं, 410 क्वेश्चंस में से 120 क्वेश्चन सिमिलर हैं और उस गेस्ट पेपर के अंदर बायोलॉजी के पेपर और केमिस्ट्री के पेपर आए थे जो लगभग सिमिलर थे। इतना ही नहीं, इससे भी हैरत वाली बात बताऊं आपको, उस क्वेश्चन पेपर के अंदर मैक्सिमम चीजें हैंड रिटन थी। इसका मतलब साफ है कि किसी ने जो नीट का क्वेश्चन पेपर बन रहा होगा उसकी मेकिंग को ध्यान से देखा है और वहां से क्वेश्चन पेपर हर रोज अपनी कॉपी के अंदर लिखता गया है। इतना ही नहीं, उस गेस्ट पेपर के बारे में और एनालिसिस हुई, तब जाके ये बॉस और जो उनके अध्यापक थे ये दोनों इतने ज़्यादा फ्यूरियस हो गए कि ये लोग सीधे पहुंचे पुलिस स्टेशन में। जब अध्यापक पुलिस स्टेशन पहुंचे उद्योग नगर के अंदर, तब वहां पर उन्होंने पहली कंप्लेन की। जब उन्होंने पहली कंप्लेन की तो पुलिस ने मखौल बनाया कि जस्ट बिकॉज इसके बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा इसीलिए चाहता है कि री एग्जामिनेशन हो जाए, इसीलिए ये कंप्लेन कराना चाहता है। तो उनको लोगों ने सीरियसली लिया ही नहीं। पर जब वो नेक्स्ट पुलिस स्टेशन गए तो वहां पे एसएचओ ने उनकी बात सुनी। एसएचओ ने उनसे कहा कि सुनो, तुम जो भी कह रहे हो उसको रिटन में लिख कर दो मुझे, तब मैं आगे जाके प्रोसीडिंग कर दूंगा इसके खिलाफ। पर उसी टाइम पर अध्यापक डर गए, उन्हें समझ ही नहीं आया। उनको समझ ही नहीं आया कि इतना बड़ा कोई नेक्सस चल भी सकता है कि नहीं। उनके अंदर इस टाइम पे शंकाएं बढ़ने लगी। उन्होंने कंप्लेन रिटन में नहीं दी और वो वापस चले गए। उसी टाइम पर बहुत दिन तक अध्यापक के दिमाग के अंदर वो बात चली रही थी और बॉस आए और उन दोनों ने एक साथ कंसेंशुअली चीज सोची कि उन्हें ये सब कुछ ईमेल कर देना चाहिए एनटीए को। एनटीए को ये पूरा ईमेल गया जिसमें गेस्ट पेपर अटैच हो गया, दूसरी जगह पे नीट का क्वेश्चन पेपर सब कुछ अटैच हो गया। जब इसको अटैच करने के बाद उन्होंने एनटीए को ईमेल भेजी तो एनटीए भी एकदम चौंक गया कि ये क्या हो गया, उसको समझ ही नहीं आया। और उसने भी जब क्वेश्चन पेपर एनालिस की और सब कुछ पता चला, तब लोगों को समझ में आया कि कम से कम 120 से 140 क्वेश्चन सिमिलर है। इतना ही नहीं, जो एमसीक्यू की जो वो है ना कि किस तरीके से यहाँ पर लाइन बाय लाइन एमसीक्यू लिखा गया है वो भी सिमिलर है, लाइन भी सिमिलर है एक तरीके से। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर कॉपी वॉपी किया गया है, ठीक है। अब ये पूरी बात आगे चल गई। उसके बाद से क्या हो गया कि एनटीए बोलता है राजस्थान पुलिस से कि आप एक स्पेशल टास्क फोर्स फॉर्म करो और इस मामले को पूरी तरीके से जांच में लाओ। उसी टाइम पे अध्यापक जिसने ईमेल भेजा था उसने ये भी कहा कि आप मेरा फोन चेक कर लो। जब पहली बार इंट्रोगेशन होती है तब अध्यापक क्लीन चिट में निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये जो गेस्ट पेपर है ये नीट पेपर के बाद ही आया। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाद में आया तो उन्होंने उसी टाइम पे कंप्लेन भी कर दी, तो वो तो क्लीन चिट में निकल जाते हैं। लेकिन ये मामला और भी ज्यादा जलेबी जैसे गोल गोल घूमने लगता है। जब राजस्थान ने अपनी एक टास्क फोर्स फॉर्म की तब उनको समझ में आया कि ये पूरा एक बहुत बड़ा चेन है और यहाँ पे जो खरीदार बैठे हुए हैं इन क्वेश्चन पेपर के उनका रेट 30 लाख से शुरू होता है और 20,000 पे खत्म होता है। जी हाँ, और इन सब चीजों में सबसे हाईएस्ट रेट पे जो इंसान क्वेश्चन पेपर ले रहा था वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता था, वो भी राजस्थान से, जिनका नाम है दिनेश बेनीवाल। अब उनको यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। वो और उनके भाई दोनों इस मामले में कस्टडी के अंदर चले जाते हैं पुलिस के पास। उसके बाद से सीबीआई भी इस मामले में आ जाती है। सीबीआई के आने के बाद से ये पूरी चेन का पता लगना शुरू हो जाता है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो जयपुर, सिरसा, देहरादून, गुड़गांव इन सब सारी जगह से लेकर बैठे हुए होते हैं। उन्हीं सब चीजों के बीच में सबसे पहली बार में एक लड़का सामने आता है जो केरला में पढ़ रहा होता है पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन राजस्थान होता है। वो उसका लिंक सामने आता है कि उसने अपने दोस्तों को पेपर सर्कुलेट किया था। और जब इस चीज के अंदर और डीप डिगिन होता है तब लोगों को समझ में आता है कि कितना बड़ा नेक्सस है यहाँ पर। एक्चुअल में क्या हुआ कि समझ लीजिए कि दिनेश बेनीवाल ने वो पेपर खरीद लिया 30 लाख में, अब अपने बच्चे को दे दिया। अब उस बच्चे से उस बच्चे ने अपने फ्रेंड को बांट दिया, फ्रेंड ने फिर दूसरे फ्रेंड को बांट दिया, फिर तीसरे फ्रेंड को बांट दिया। ऐसे करते करते वो पेपर इतनी जगहों पे सर्कुलेट हो चुका था न्यूज ये एग्जामिनेशन के पहले कि किसी को कुछ भी पता नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी एक सवाल आता है कि क्या इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, इन लोगों को नहीं अरेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोगों को जो इस नेक्सस के अंदर है उनको करिए, पर ऐसे जिन जिन के पास भी क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हुआ है उनको तो नहीं करना चाहिए, सबको नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि वही पेपर और वही क्वेश्चंस एक्चुअल में नीट एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। देखिए, मॉक टेस्ट अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर तो बहुत निकलते हैं। जब क्वेश्चंस जब
एग्जामिनेशंस आने वाले होते हैं, तो सबको वैसा ही लगा था। पर मैं बता रही हूँ, मिठाइयों और चॉकलेट की तरह ये पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत से लोगों के पास बढ़ गया। अब इससे क्या हुआ, वो लोग जो 2-2 साल बैठकर मेहनत कर रहे थे, उन लोगों की जो मेहनत थी और जिस डेडिकेशन के साथ वो पेपर देने गए, जिनके पास वो क्वेश्चन या गेस्ट पेपर नहीं था, उन लोगों की जो पूरी की पूरी मेहनत थी, वो एक बार में खत्म हो गई और ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन नल एंड वॉइड हो गया। फिर उसके बाद से ये 11 मई के आसपास एनटीए बोलता है कि अब ये पेपर रीटेक होगा, अब ये पेपर जो पुराना हुआ है 3 मई को, उसको रद्द किया जाता है, फिर से री एग्जामिनेशन होगा। अब री एग्जामिनेशन के टाइम पर ये आया सामने कि कैसे रजिस्ट्रेशन फी आपसे दोबारा नहीं ली जाएगी, आपको दोबारा रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, पर हाँ, नया एडमिट कार्ड आएगा और इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि फिर से कोई भी गलती ना हो। और ये वही पेपर है जिधर एनटीए एग्जाम में जाने से पहले बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा चेकिंग करता है कि एक प्लास्टिक की बॉटल तक आप नहीं लेके जा सकते, आपको लूज कपड़े पहनने होते हैं, आपकी अंदरूनी तौर पे भी काफ़ी चेकिंग की जाती है। तो इतना ज़्यादा चेकिंग करने के बावजूद भी ऐसी भूल-चूक होना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। इतना ही नहीं, इस पूरे मैटर में ना हम आगे चलते हैं। आगे जाके आपको एक और बहुत ही हैरत भरी बातें समझ में आएँगी इसके अंदर। जब ये पूरा मैटर सामने आ जाता है, तब लोगों का गुस्सा एनटीए पे आने लगता है, क्योंकि एनटीए तो कह रहा था कि वो बहुत फेयरली पूरा एग्ज़ामिनेशन हुआ, उसके बाद से फिर ये पेपर लीक और ये सब कैसे आ गया? लोगों के पैसे, लोगों की मेहनत, बच्चों का सब कुछ, एकदम प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ होने लगता है। उसी टाइम पे खान सर से रिलेटेड और फिजिक्स वाले के सीईओ जैसे लोग, बहुत लोग कमेंट करने लगते हैं। खान सर का बहुत फेमस कमेंट आता है कि इनकी 10 रुपए की जो हगीज होती है वो तक लीक नहीं करती है, पर क्वेश्चन पेपर लीक कर जाता है हमारे देश के अंदर। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश के अंदर डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बावजूद भी आप नीट के क्वेश्चन पेपर के टाइम पे या नीट के एग्जामिनेशन के टाइम पे इतने आसानी से चीज़ें होती जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल सबके दिमाग में उसी टाइम पर सामने आता जाता है। अब इस चीज़ में इस सब चीज़ों को देखने के बाद से फेडरेशन ऑफ ऑल मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। वो बोलता है कि एनटीए को हटाओ, एनटीए को गिराओ यहाँ से, निकालो यहाँ से। उसके वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है और ये जो पूरा एग्जामिनेशन है ये एनटीए के अंडर नहीं, बट अब एक जुडिशरी सुपरविजन के अंदर करना चाहिए, ताकि बच्चों को फिर से ऐसा कुछ भी या किसी भी चीज़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि सही बात है, इसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है और इसके बाद से ये सब चीज़ें दोबारा हमें देखने को ना मिले और एनटीए के ऊपर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि उसके वजह से इतनी ज़्यादा परेशानियां बच्चों को उठानी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे केस में इतने लोग पकड़ाते हैं, काफ़ी लोग अरेस्ट होते हैं और अभी भी ये पूरा मैटर सब तरीके से चल रहा है, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये नेक्सस के आधे लोग ही पकड़ाए हैं, क्या पता नया एग्जामिनेशन आएगा तो उसमें नए तरीके से चीटिंग होगी, नई तरीके से चीज़ें होंगी। तो इसीलिए एनटीए को अपनी चीज़ों पे और काम करने की ज़रूरत है, इस गवर्नेंस के अंदर और चीज़ें देखने की ज़रूरत है। पूरे 10 साल में 89 क्वेश्चन पेपर्स आज तक लीक हो चुके हैं और एनटीए के अंदर मैक्सिमम सबसे बड़े एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं जो इंडिया के अंदर होते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो रेलवे हो और बहुत अलग तरीके से। ठीक है? अब अगर आप इसमें आगे जाएँगे तो आपको ये भी चीज़ समझ में आएगा कि एक एनटीए एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि यहाँ पर बीजेपी ने फॉर्म की थी 2017 के अंदर। कैबिनेट ने मिलके ये डिसाइड किया कि नीट जो है या फिर कोई भी एग्ज़ामिनेशन अगर इंडिया में हो रहा है, तो वो मैक्सिमम हमें एक ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर गवर्न होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर एनटीए की स्थापना की गई। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, वो पूरा मैटर अपने आप में हैरत की तरह सामने आ रहा है। देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें क्या और कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.